वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का बिहाई बुक का चैप्टर 7 पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग इस स्टोरी को लिखे हैं जेरोम जेरम के जेरम। इसके राइटर जो है जे जेरम के जेरम। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। इसको बहुत ही ह्यूमरस मैनर में लिखा गया है, थोड़ा मजाकिया टाइप से लिखा गया है। इसमें ये इन्होंने स्पेशली बताया है कि पैकिंग करने में कितने तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं। मेनली जब आप लोग दो तीन दोस्त रहें और तीन चार मिल करके एक साथ जब कोई कहीं जाने का पैकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आने वाली डिफ़िकल्टीज़, जो मज़ा आता है, उसके बाद जिस तरह का कॉमेडी थिंग्स होता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग होते हैं तो हर किसी को अलग अलग तरह का मतलब पैकिंग करने का स्टाइल होता है तो ये सबसे रिलेटेड इस स्टोरी में बताए हैं। तो देखिए, इसमें मेनली 4 कैरेक्टर है। फर्स्ट खुद राइटर है, ठीक है, जेरम के जेरम। सेकंड जो है जेम्स जेम्स है। उसके बाद थर्ड जॉर्ज है। और फोर्थ में इनका एक डॉग है। ठीक है, ये मेनली 4 कैरेक्टर है और इसी पे पूरा स्टोरी बेस्ड है। चलिए स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आई सेड आईड पैक। ठीक है, तो जो ऑथर है यहाँ पे, ऑथर ही बोल रहे हैं कि क्या मैं पैक कर दूँ। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि मैंने कहा मैं पैक कर दूँ। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो ठीक है, ये यहाँ पे कहते हैं कि पैकिंग जो है इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आई फील नो, मतलब इनको प्राइड फील होता है, अपने आप में गर्व होता है कि ये बहुत अच्छे ढंग से पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहे कि मैं पैकिंग अच्छा करता हूँ और ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि लाओ मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम थोड़ा सा चौड़ में आकर के बोलते हैं कि लाओ मैं पैक कर देता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके दो फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस, एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायर टू मी। कह रहे हैं कि ये जितना भी मैटर है, मतलब जो भी सरियाना है, ये सब छोड़ दो, मेरे ऊपर हम सारा कर देंगे। दे फेल इन टू द सजेशन विथ अ रीडनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कुक हिज लेग ऑन द टेबल। तो जॉर्ज क्या करता है, पीछे हट जाता है और चेयर पे आराम से बैठ जाता है, टेंशन फ्री होकर के, चलो ये पैक करेगा। और हैरिस जो है वो भी अपना पीछे क्या बोलेंगे, पैर को मोड़ करके बैठ जाता है, टेबल पे पैर को रख करके आराम से बैठ जाता है। उसके बाद देखिए, ये काफ़ी स्ट्रेंज और वियर्ड लगता है राइटर को कि अरे ये क्या, ये लोग तो पीछे चला गया। तो देखिए आगे क्या होता है कि दिस वॉज हार्डली दैट आई इनिशिएटेड। ठीक है, नहीं इनिशिएटेड नहीं, आई एम सो सॉरी, इंटेंडेड। ठीक है, तो इनको काफ़ी ये मुश्किल लगा, मतलब ये ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। व्हाट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब। ये सोच रहे थे कि हम बॉस बनेंगे, मतलब हम पैक करवाएंगे, इन लोगों को कहेंगे ऐसे पैक करो, मतलब ये डायरेक्शन देंगे हैरिस और जॉर्ज को, उसी डायरेक्शन में इन लोग पैक करेगा, हम ऑर्डर देंगे, हम बॉस बन जाएंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओह यू हेयर लेट मी डू इट। और ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे कहेंगे, उसको हटेंगे, बोलेंगे ए ऐसे नहीं पैक करते हैं, देखो ऐसे पैक करते हैं। ये सबको सिखाएंगे, रियली टीचिंग, ये सबको सिखाएंगे कि कैसे पैक किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या है, अभी उल्टा हो गया है कि सब कोई पीछे हट गया है और इन्हीं को पैक करना पड़ रहा है। और मतलब क्या है, सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। वो लोग जो भी, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। ये हर किसी के लिए काफ़ी ही इरिटेटिंग लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो, पर सब कोई को मिल करके कोई काम करना है और आप अकेले कर रहे हो और बाकी आराम से चेयर पे बैठ करके देख रहा है। ये हर किसी के लाइफ में ऐसा हुआ ही होगा कि आप लोग कभी फ्रेंड लोगों के साथ कभी घूमने जाओ तो देखिए कोई फ्रेंड क्या है, एकदम आराम से चेयर पे बैठ जाएगा, हाँ हाँ ऐसे कर, हाँ ठीक है, उन लोग कोई मतलब नहीं, आराम से चेयर में बैठा हुआ और आप अकेले काम कर रहे हैं। तो इस तरह का डिफिकल्टी को वो मेंशन कर रहे हैं। फिर बोलते आगे, आई लिव विथ अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। मतलब ये बता रहे कि हम आदमी, ऐसे आदमी लोग साथ रहते हैं जो हमको पागल बना देता है। आई वुड लॉल ऑफ ऑन द सोफा, लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर टुगेदर। मतलब ये लोग बैठ गया है, इनका जो बाकी दो फ्रेंड है, और घंटों देरी तक सिर्फ आराम से बैठ के इनको देख रहा है और ये अकेले काम कर रहे हैं। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मिसिंग अबाउट नाउ। आई एम नॉट लाइक दैट। आई कांट स्टिल सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। ये बताते हैं कि ये जो है मुझे अच्छा नहीं लगा
कि ये लोग बैठ गया है और हमको सारा अकेले काम करना पड़ रहा है, स्लेव की तरह इनको काम करना पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेड, ये चाहते थे कि मैं सुप्रिटेंडेड के जैसा एकदम उखाड़ रहूँ। ये दोनों मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो पैक करे और मैं इनके चारों तरफ घूम घूम के पॉकेट में विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट में हाथ डाल करके घूमता रहूँ और देखूँ कि इन लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये इनका प्लान था, लेकिन इनका प्लान उल्टा पड़ गया और इनको खुद से सारा पैक करना पड़ रहा है। फिर आगे देखते हैं 4th पैराग्राफ में क्या है कि However, I did not say anything but start the packing। तो ये कुछ नहीं बोलते और पैकिंग को स्टार्ट करते। इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थाउट इट वाज गोइंग टू बी। मतलब ये जैसा सोचे थे ये उससे ज़्यादा देर का काम निकल गया, काफ़ी लंबा काम हो गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट। और फाइनली ये है जो कि बैग को पैक कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और बैग पे बैठ करके उसको टाइट से, उसका जो ऊपर का फीता होता है उसको बांधते हैं। एंड नॉट यू गोइंग टू पट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तो हैरिस उनका दोस्त कहता है, अरे भाई तुम जूता रखा मेरा, ठीक है, जूता उसमें रखा है। एंड आई लुक राउंड, पहले वो चारों तरफ देखते हैं। एंड फाउंड आई हैड फॉरगटन देम, फिर इनको याद आता है अरे हम तो भूल गए जूता रखना इसका। दैट जस्ट लाइक हैरिस ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्स ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लाफ, और वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, ठीक है, दे डू मेक मी वाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको मतलब भूल गए हैं, तो फिर वो थोड़ा गुस्सा आता है कि ये पहले नहीं बता सकता है, अब बता रहा है। जब हम फीता बांध रहे हैं, इसका लॉक कर रहे हैं बैग को, तब बता रहा है। और जॉर्ज जो इनका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, एकदम हंस रहा है। और हंस भी ऐसा एकदम सेंसलेस लाफ है, एकदम कोई मीनिंग वाला नहीं है, बिना मतलब का हंस रहा है जी। वो देख करके ऑथर जो है, देख करके इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, एकदम इरिटेट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखें। आगे है, मतलब इस चैप्टर में आपको लगेगा लास्ट तक में ये जो ऑथर है ये पूरा परेशान कर देता है। इनका जो दोनों दोस्त है, लास्ट में एक डॉग भी है उनका, वो भी आएगा, एकदम इनको परेशान कर देता है। देखिए, ओपन आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। तो फिर बैग को ओपन करते हैं, फिर उसमें उस बूट्स को डालते हैं। फिर उनके दिमाग में जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरेबल आइडिया ऑक्योर्ड टू मी, एक खतरनाक आइडिया आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, को याद आता है अरे हम अपना टूथब्रश पैक किए हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, बार बार अपना टूथब्रश को भूलते थे पैक करना। तो माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हंट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। इनका टूथब्रश है तब याद आता है जब वो ट्रैवल करते रहते हैं। जब भी ट्रैवल करते तब इनको याद आता है अरे मेरा तो लगता है टूथब्रश छूट गया। एंड मेक माई लाइफ अ मिजरी, और इनका जो लाइफ है इसको बहुत ही संकट में डाल देता है इनका ये टूथब्रश। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, और इनको याद आता है अरे हम तो इसको पैक नहीं किए हैं। एंड वेक अप इन अ कोल्ड क्या है, परसेप्शंस, एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। ठीक है, फिर अब क्या बोलेंगे, बेड से बाहर निकलते हैं और उसको ढूंढते हैं कि कहाँ है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, फिर वो सोचते हैं कि सुबह से पहले हम इसको पैक कर देंगे। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग। मतलब यही सबसे लास्ट चीज़ होता है इनका जो ये टूथब्रश है, जिसको ये बार बार रखना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि of course I had to turn every mortal things out now, and of course I could not find it। तो वो क्या करते, बैग को खोल करके सारा चीज़ को फिर से निकालते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created, and when चाउस राइन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो सारा चीज़ को फिर से निकालते हैं और सब चीज़ को फिर से ढूंढते हैं, देखते हैं। मतलब ये फिर जितना चीज़ को सरियाए थे उसको वापस फैला के रख देते हैं। का मतलब यहाँ पे कहना है कि जैसे दुनिया पहले बनने से पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, उस तरह सारा बिखर गया, अब फिर से सबको सरियाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। और जॉर्ज और हैरिस का जो है टूथब्रश को वो 18 बार उनको मिला, लेकिन उनका अपना एक बार भी नहीं मिला। फिर आई पट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक चीज़ को वापस से रखें। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, हर चीज़ को हिला करके चेक कर करके रख रहे थे। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब इनको इस जूते के अंदर मिलता है। ठीक है, जूते के अंदर इनको मिलता है अपना ये ब्रश। और आई रिपैक्ड वंस मोर, फिर से उनको सारा चीज़ पैक करना पड़ता है। उसके बाद जब ये पैक करते तो फिर क्या है, फिर से सारा पैक किए। फिर व्हेन आई हैड फिनिश्ड, फाइनली ये फिनिश करते फिर से,
मतलब क्या, दो बार, एक बार हो गया जूता खो गया, सेकंड टाइम में ब्रश, थर्ड टाइम मतलब दूसरा बार में कंप्लीट पैक किए। जॉर्ज आस्क इफ द सोप वाज इन। फिर जॉर्ज बैठे बैठे वहीं से बोलता, अरे तुम सोप्स को अंदर रखा, मतलब सोप को, साबुन को। तो आई सेड आई डिडंट केयर एंड हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। ठीक है, बोलता है रहे चाहे नहीं रहे हमको कोई मतलब नहीं है, बैग में सोप रहे चाहे नहीं रहे वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आई गॉट शट अप फाइनली। फाइनली एट 10:05 PM में सब कुछ पैक हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। अब हैम्पर्स याद आता है कि वो नहीं रखा हुआ है। हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12-hour time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। मतलब यहाँ पे फिर उनका जो दोस्त होता है, ये जॉर्ज और हैरिस, बोलता है कि काम करो, अब 12 घंटे ही बचे हुए, तुम आराम से बैठ जाओ, हम लोग पैक कर देते हैं। तो अब फाइनली है जो ये ऑथर जो है वो पीछे आराम से आकर के चेयर पे बैठ जाते हैं कि चलो भाई अभी इन लोग तो पैक कर ही लेगा, हमको जितना ज़रूरी था हम पैक कर दिए। फिर क्या होता है उसके बाद ही सबसे इंटरेस्टिंग, अब यहाँ से चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, हर चीज़ एकदम मज़ेदार आने वाला है। ठीक है। वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप नीचे मतलब अपने चेयर पे जा कर के बैठ जाते हैं, और जॉर्ज और हैरिस जो है पैक करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर पैक करने में देखिए इन लोगों का दोस्त को पैक करने के बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए, विद द एक्सपेक्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। बोलते हैं कि जॉर्ज हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर। अगर जॉर्ज नहीं रहे, जॉर्ज को छोड़ करके हैरिस जो है वो पूरा संसार का सबसे खराब पैकिंग करने वाला है। ठीक है। ठीक है। अब वो क्या किया है, वो अपने चारों तरफ पाइल्स, मतलब मुरब्बा, प्लेट, कप, केटल्स, बोतल, जार और, अच्छा एक मिनट, ये पाइल्स का मतलब नहीं, ये पाइल्स का मतलब मुरब्बा होता है। ठीक है। ये पाइल्स ऑफ प्लेट मतलब ये सब प्लेट उलेट सब जमा कर लेता है, स्टोव, केक, टोमेटो, ये सब कुछ अपने पास ले आ जाता है। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होने वाला था। दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। अब मतलब इस एक्साइटेड क्या है कि अब इन लोग कप को तोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जो आसपास में सामान बिखेर करके रखे थे वो सारे चीज़ को तोड़ना फोड़ना डैमेज करना चालू कर दिए हैं। देखिए जैसे हैरिस पैक करता है स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो, टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का जो डब्बा रख देता है, जिसके कारण टोमेटो स्क्वैश्ड हो जाता है, चापट हो जाता है। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टी स्पून। फिर टी स्पून से है जो कि उस टोमेटो को जो स्क्वैश्ड हो गया है उसको निकालते हैं। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज का बारी आता है। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर। वो क्या करता है, बटर पे ही बैठ जाता है। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एड्ज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। तो ये जो है राइटर, वो ऑथर जो है वो चुपचाप टेबल पे बैठ करके देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। ये लोग जैसे जो कर रहा था करने दे रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। उसके बाद क्या होता है, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। आई फील दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेपेड वन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। लोग क्या कर रहे थे, बार बार जैसे सामान जो है इनका उसको पीछे अपने रख देते थे और फिर खोजते रहते थे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और इन लोगों को मिलता नहीं था। फिर उसके बाद वो चीज़ है जो कि उन लोगों को पीछे ही मिलता था। तो फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। फिर एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। उसके बाद जो मुरब्बा था उस मुरब्बा को सबसे नीचे बॉटम में रख देते हैं बैग के, और ऊपर से भारी भारी चीज़ को रख देते हैं जिससे पाइज भी स्मैश्ड हो जाता है, सब चापट उपट हो जाता है। उसके बाद क्या है, दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। ठीक है। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ वन एंड टू पिंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। उसके बाद क्या होता है कि मतलब ये बटर है उसको गिरा देते हैं, फिर उसको एकदम धीरे धीरे एक एक करके उठाते हैं। वही कहते हैं कि मैंने आज तक इतना मेहनत किसी को करते हुए नहीं देखा एक बटर उठाने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। मतलब बटर कहाँ मिलता है, जॉर्ज के चप्पल में। मतलब वो बटर गिर गया, बटर पे जॉर्ज चढ़ गया। दे ट्राई टू पट इट इन द केटली। अब उसको क्या, बटर को निकाल निकाल करके केटली में रख रहे थे हम लोग, जॉर्ज जो है। इट वुड नॉट गो इन एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पट इट डाउन ऑन द चेयर। उसके बाद क्या, निकाल करके चेयर पे रखते हैं। एंड हैरिस सैट ऑन इट। अब इसके बाद फिर हैरिस जो जा करके उस बटर के ऊपर बैठ जाता है।
ठीक है। फिर आई टेक माई ऑथ आई पट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने चेयर पे ही रखा है। ठीक है, मैंने चेयर पे ही रखा है, स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, और खाली जगह पे, मतलब वो खाली जगह पे ही मैंने रख दिया था बटर। उसके बाद आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। फिर हैरिस भी बोलता है आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, मतलब ये तुमने खुद से किया, मैंने मैंने देखा है अभी कुछ मिनट पहले। फिर क्या होता है कि दे स्टार्टेड राउंड टू रूम, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सबको एक दूसरे रूम में इधर से उधर हर तरफ खोजते रहते हैं। उसके बाद लास्ट में रूम के सेंटर में आते हैं। उसके बाद सबसे मिस्टीरियस चीज़ क्या होता है यहाँ पे कि जब बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ देन जो जॉर्ज गॉट राउंड, यहाँ जॉर्ज जो है पीछे मुड़ता है, तब हैरिस देखता है कि अरे ये देखो बटर तो इसके मतलब बैठ गया था, तो बटर इसके पैंट में पूरा पीछे लग गया है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है एक इंटरेस्टिंग है। फिर एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट इन द टी पॉट। उसके बाद टी पॉट में बटर को फिर से रखते हैं। उसके बाद देखिए एक मॉन्ट मेरेंसी, ये मॉन्ट मेरोंसी एक डॉग है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मॉन्ट मेरोंसी वाज इन इट ऑल। ऑफ कोर्स मॉन्ट मेरोंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। तो यहाँ पे उनका जो डॉग है मॉन्ट मेरोंसी, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एम्बिशन ऑफ लाइफ जो उसका बस एक ही है कि अगले को किसी तरह से परेशान करना है। इफ़ ही कैन स्क्रिम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। वो क्या करता था, इनका जो डॉग था वो हमेशा ऐसा जगह जा करके बैठ जाता, जहाँ जैसे जब भी ये राइटर मतलब ऑथर लोग ये सब जो भी लोग इनके फ्रेंड लोग पैकिंग करते थे, वहीं पे जा जा करके बार बार बैठ जाता था, मतलब बार बार ये चाहता था कि परेशान करे। फिर थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और अपने सर से सारा सामान को निकाल निकाल करके फेंक देता था। देन ही फील हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और जब ये इनका डॉग ऐसा करता था कि मैं चीज़ों को बिखेर देता था, तब इनके डॉग को लगता था कि हाँ चलो आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं किया गया, आज मैंने कुछ किया है। मतलब जब भी इनका डॉग कुछ बर्बाद नहीं करता था, तब तक उसको लगता था कि मेरा सिर्फ आज का दिन बर्बाद हुआ है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्ट्रीटली फॉर एन आवर। ठीक है, मतलब जब तक उसे कोई 1 घंटे तक डांटता नहीं था, इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, मतलब उसका लाइफ का डॉग का एक ही मेन एम था कि हमको कोई एकदम घंटों देर तक डांटता रहे, जब तक हमको कोई डांटे नहीं तब तक मेरा समझेंगे कि दिन वेस्ट है। फिर ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट वेन दे वेयर वॉन्टेड टू बी पैक। हाँ, यहाँ पे है वही चीज़ कि जो भी चीज़ को वो पैक करना चाहते थे उसी पे जा जा करके बैठ जाता था, और इन लोग खोजते रहते थे कि कहाँ गया मेरा सामान, तो डॉग जानबूझ करके वहीं पे बैठ जाता था उनका। ठीक है। Whenever Harris or George reached out of their hand and of anything, it was his cold damn nose that they wanted। ठीक है। ही पट हिज लेग इनटू द जैम। ये डॉग जो इनका क्या था, क्या करता है, अपना पैर जो है जैम में डाल देता है। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वेयर रैट। और क्या करता है, ऐसे कर रहा है जैसे डॉग एक पैर जैम में डाल दिया है, मुंह जो है बैग के अंदर घुसा दिया है, और अंदर जो बैग में लेमन रखा हुआ है उसको ऐसे देख रहा है, ऐसे मतलब निकालने का कोशिश कर रहा है कि जैसे इसने चूहा को ढूंढ लिया है। ठीक है। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल, और हैम्पर के अंदर घुस करके उसको लग रहा है कि मार देगा उस चूहे को, बट एक्चुअली में वो लेमन है। ऐसा मतलब ये डॉग सिर्फ खेल रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। 3 of them before Harris could land with him the frying pan। ठीक है, मतलब कि हैरिस है जो कि इस अपने डॉग को फ्राइंग पैन से मारने वाला ही रहता है। हैरिस सेड आई करेज इनकरेज्ड हिम। हैरिस कहता है, ऑथर को कहता है कि तुम ही है जो कि इस डॉग को इनकरेज करे, उत्साहित करे हो ये काम करने के लिए, कि जाओ उन लोग को परेशान करो, वो लोग पैक कर रहे हैं तो उसे परेशान करो। बोलता है आई डिडंट इनकरेज हिम, बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट। ये ऐसा डॉग है जिसको कोई इनकरेजमेंट का ज़रूरत नहीं है। इट्स द नेचुरल इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। कहता है कि इसके अंदर ही अपने आप मतलब चीज़ बना हुआ है कि वो परेशान करेगा, इसका नेचर ही है कि वो परेशान करेगा। ठीक है। द पैक वॉज डन एट 12:50, 12:50 में पैकिंग हो जाता है। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और वो हैम्पर के ऊपर जा करके बैठ जाता है हैरिस। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंडेड ब्रोकन, और कहता है बैठ करके कि अब उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं ही टूटा होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना रिडिकुलसली मतलब मजाकिया ढंग से बोला जा रहा है कि सामान सारा पैक कर दिया और उसी बैग के ऊपर बैठ गया, तो अंदर जो भी चीज़ होगा वो तो टूट फूट ही जाएगा, और कह भी रहा है कि उम्मीद है अब कुछ नहीं टूटा होगा।
फिर जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। तो कहता है जॉर्ज चलो कुछ टूट गया होगा तो टूटने दो, विच रिफ्लेक्शन सिम्स टू बी कम्फर्ट हिम। मतलब चलो जो हो गया होने दो, टूटा तो टूटा, फूटा तो फूटा, हम लोग बैग तो पैक कर लिए ना। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी टू फॉर बेड, रेडी फॉर बेड। कहता है कि चलो अब हम लोग रेडी हैं सोने के लिए, हो गया काम, अब सोने के लिए रेडी हैं। वी वे आर ऑल रेडी फॉर बेड, सब कोई तैयार हो गए सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, हैरिस भी है जो मतलब इन राइटर के साथ ही उस रात को सोने वाला था। एंड वी वेंट अप स्टेयर, अप स्टेयर का मतलब सीढ़ी, ठीक है। तो सीढ़ी से फिर इन लोग ऊपर जाते हैं। फिर वी टॉस्ड फॉर बेड, बेड के लिए फिर टॉस होता है। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरिस जो है ऑथर के साथ, राइटर के साथ ही सोता है। और ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, बोलता है कि तुम मतलब कम ब्लैंकेट के अंदर सोओगे या बाहर सोओगे जे। तो वही ऑथर को बोल रहा है। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, कहता नहीं मैं तो जनरली बेड के अंदर ही सोता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, कितना मतलब ऑड है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं तुम लोगों को कब जगा दूं। तो हैरिस सेड 7। तो आई हैड नो 6, बोलता है 7 बजे नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, बोलता है राइटर बोलते हैं कि हमको कुछ लिखना भी है, इसीलिए 6 बजे तक उठा देना। तो फिर उसके बाद हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। फाइनल डिसीजन हो गया कि चलो 6:30 6:30 में उठाया जाएगा। फिर जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज कुछ आंसर नहीं देता। मैं जॉर्ज ये बात बोला है और मतलब बोल रहा था इस बात को कि कितना बजे उठा दें, और ये वहाँ पे सो चुका है, ठीक है। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, वो सो चुका है और ऐसा बोलते बोलते वो सो गया है। और राइटर लोग इधर से बोले नहीं नहीं तुम एक काम करो 6:30 में उठा दो, लेकिन ऑथर कुछ मतलब वो जो जॉर्ज है वो कुछ नहीं सुन रहा था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड और सेल्फ, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, एक बाथ जो है बाथ टब में पानी ला करके रख देते हैं उसके नज़दीक में, कि अगर ये सुबह में मतलब जब भी ये उठेगा तो गिर जाएगा उसमें, और गिरेगा तो फिर हम लोगों को भी उठा देगा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म हो गया, एक्सप्लेनेशन इसका। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर जो बचा है, क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आगे मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।